बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, जिस तरह लास्ट सेशन में हमने आपको टेबल बनाई थी, डेटाबेस बनाई थी, आज हमने ये देखना है कि इसके अंदर पीएचपी के अंदर कांस्टेंट और कनेक्शन किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक पीएचपी की फ़ाइल बनाऊँगा और ये साइट वगैरह मैंने मैनेज करना आपको शुरू में ही बात हमने कर ली हुई है। और लेट्स हियर पीएचपी की एक डॉक्यूमेंट बना, इसमें आज हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हैं। अब आप कहेंगे जी कांस्टेंट का क्या फ़ायदा। कांस्टेंट का ये फ़ायदा है कि इसकी वैल्यूज़ ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। जैसे कनेक्शन करने के लिए मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो क्या मुझे बताना है कि ये सर्वर कौन सा है, मुझे ये बताना है कि इसका यूज़र नेम क्या है, मुझे ये बताना है कि इसका पासवर्ड क्या है, मुझे ये बताना है कि डेटाबेस कौन सी है। ये 4 चीज़ें थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होंगी, ठीक है। अब उसको करने के लिए मेरे पास एक डिफ़ाइन का तरीका है। मैं वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ। डिफ़ाइन इज़ अ फंक्शन। इसमें 2 चीज़ें चाहिए, स्ट्रिंग नेम और मिक्स्ड वैल्यू। तो सबसे पहले मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उसको मैं कहता, और कांस्टेंट हमेशा बड़े में देता हूँ। पहले मैंने दिया सर्वर और उसकी वैल्यू लोकल होस्ट, क्योंकि इस वक्त हम लोकल होस्ट पे ही हैं ना। इवन कि अगर आप सर्वर रिमोट है साइट पे भी हों तब भी आप लोकल होस्ट पे ही होते हैं, उनके तो लोकल पे ही होंगे ना आप। अगला में वेरिएबल मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल यूज़र का, ये यूज़र बना दिया मैंने। अब यूज़र मैंने अभी पिछले में डार का बनाया था, वही यहाँ पे इस्तेमाल होना है। और उसका फिर पाकिस्तान मैंने पासवर्ड रखा था, तो मुझे पासवर्ड भी देना है। ये मेरे इख्तियार में है कि मैं इसको पास लिखता हूँ या पासवर्ड लिखता हूँ। मैं इसको पासवर्ड पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे वही वाला पासवर्ड आपको चाहिए जो आपने यूज़र को बनाते हुए दिया था। और डिफ़ाइन आखिर में फॉर एग्जांपल मैं डीबी लेता हूँ और वैल्यू वही जो पीएचपी माई एडमिन में जिस डेटाबेस से आपने लिंक करना है। मैंने कंटैक्ट एप्लीकेशन के नाम से बनाया। ये मेरी कांस्टेंट की फ़ाइल क्रिएट हो गई। इसका फ़ायदा क्या है कि अब मैं किसी और फाइल के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसके अंदर मैं इस फाइल को इंक्लूड करूँगा। तो इंक्लूड कैसे करते हैं, इंक्लूड का लफ्ज़ लिखते हैं। अगर उसी फोल्डर में हो तो डबल कोट्स के अंदर आपने वो पाथ देना है। जैसे मैंने इस फाइल का नाम constant.php किया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली मैं सारी की सारी फाइल तक रसाई हासिल कर लूँगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कनेक्शन के नाम से। यहाँ पे एक $साइन और कॉन का वेरिएबल बना रहा हूँ। कॉन कर लें, CONN कर लें, कनेक्ट कर लें, या आपकी मर्ज़ी। इसके अंदर हम सबसे पहले MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट का एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा गौर से देखें, इसके अंदर पहला मुझे देना है स्ट्रिंग होस्ट। मैं इसके अंदर ये भी कर सकता था कि इस तरह से डबल कोट्स करके इसमें लोकल होस्ट लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं ये भी कर सकता था कि लोकल होस्ट की जगह पे आगे मुझे यूज़र नेम देना है तो वो डार दे देता। मैं ये भी कर सकता हूँ कि आगे मुझे पासवर्ड देना है तो मैं इसमें पाकिस्तान दे देता हूँ। लेट्स इस 3 चीज़ें चाहिए MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट करने के लिए। इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नॉट $साइन कॉन, तो मुझे ये इको मैसेज कर दे। इको हमने लास्ट टाइम पे देखा है, अनएबल टू कनेक्ट विद द सर्वर। एल्स में डबल कोट्स थी, इको करवाएं कनेक्शन विद द सर्वर इस्टेब्लिश्ड। अब इस फाइल को हम चलाते हैं, रन करते हैं। कनेक्शन विद द सर्वर इस्टेब्लिश्ड। अब अगर बिलफर्ज मैंने यहाँ से पासवर्ड गलत दिया या कुछ भी दिया, लेट्स सपोज मैंने इसको पासवर्ड ही गलत कर दिया, तो क्या मेरा मैसेज रन होगा
connection with the server not established. You can see that. इसको access denied for dar@localhost, इसलिए हमें यूज़र वहाँ पे बनाना पड़ा। ओके, अब एक इशू है, अब बिलफर्ज ह्यूमन है, गलती हो सकती है, या मैं 10 जगहों पे वेबसाइट बना रहा हूँ तो हर जगह मुझे फिर ये हाथ से देना पड़ेगा, और मैं ये अगर मैं कहीं और भी यूज़ करना चाहूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो अब वो जो कांस्टेंट हमने इस्तेमाल किए हुए थे वो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक तो वो बड़े में थे तो मुझे डबल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूज़र एंड पास कांस्टेंट को लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब देखें कनेक्शन विद द सर्विस कोड बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड। तो आखिर में आप डीबी भी डाल दें, जो कि ऑप्शनल है, आखिर में आ रही, ये पासवर्ड है, इसके बाद डीबी नेम है, तो चौथा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है तो सिर्फ एरर की सूरत में आपको दिखाना चाहिए, अदरवाइज़ एल्स का पार्ट हमें इसको शो करवाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा उस वक्त तक आप डेटाबेस के अंदर ना कोई एंट्री कर सकते हैं, ना आप कनेक्शन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये 2 फाइल्स बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।